थोड़ा और समझना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते क्या है सहारा शहर। 170 एकड़ में बताया गया फैला हुआ ये पूरा क्षेत्र है। तो ये केवल ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या सहारा श्री की, सुब्रत सहारा की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है सौरभ। इस समय हम सहारा शहर लखनऊ गोमती नगर में मौजूद हैं। 1994 में लखनऊ नगर निगम और यूपी सरकार के साथ सहारा इंडिया ने यह करार किया था कि इस 170 एकड़ की जो पूरी ये प्रॉपर्टी है इसको सहारा सिटी डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आएंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए, सरकार को नगर निगम को जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो पिछले साल यानी कि 2024 में 30 सालों की ये डीड थी, उसको लखनऊ नगर निगम ने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद आज देखिए कि किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पीएससी बल यहाँ पर मौजूद है, सीनियर ऑफिसर्स लखनऊ पुलिस के मौजूद हैं। इसके अलावा नगर निगम को जो प्रवर्तन दस्ता होता है वो भी यहां पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में सहारा शहर के गेट पर आपको दिखाना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि गेट पर ताला लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को, जो कि 30 साल पहले तक लखनऊ नगर निगम की प्रॉपर्टी होती थी, इसको लीज पर सहारा को दिया गया था, वो प्रॉपर्टी एक बार फिर से लखनऊ नगर निगम ने अपने कब्जे में ले ली है। और अंदर के विजुअल्स हैं, अंदर की स्थिति देखिए कि सिक्योरिटी स्टाफ का जो पूरा सामान है, चाहे वो बोरी में हो, चाहे वो ट्रंक में हो, चाहे वो कागजात हो, चाहे वो उनकी ड्रेस हो, चाहे देखिए चावल, ये देखिए चावल के विजुअल्स हैं। जो लोग अंदर खाना बना रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो सारे लोग अंदर से अब सड़कों पर आ गए हैं। और सहारा के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है सौरभ, क्योंकि उनको इस बात का बहुत ज्यादा कष्ट है कि सालों से उनको इंतजार था कि एक दिन उनको सैलरी मिलेगी, लेकिन वो सैलरी मिलने की बजाय अब वो परिसर में जहां अंदर आंदोलन कर रहे थे, अब फिलहाल उनको बाहर कर दिया गया है। अब ये आंदोलन सहारा शहर के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि अब वो बाहर से करेंगे। क्या पीड़ा है, क्या दिक्कत है, बताइए जरा दर्शकों को। हम लोग की 32 वर्ष की सर्विस हो गई है। सुधीर त्रिपाठी नाम है हमारा। 2014 से कंपनी ने आंशिक सैलरी दी और हम लोग का पीएफ भी नहीं जमा किया। तो अभी जो एम्प्लॉइयों का दर्द है कि उनका जो बकाया राशि है, धनराशि, वो मिल जाती, या एकदम से जो सबको निकाल दिया गया है तो उनको कुछ यहाँ का मुआवजा मिल जाता, बकाया धन मिल जाता, ग्रेच्युटी मिल जाती, बकाया पेंशन मिल जाता। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, अभी 32 वर्ष मैंने यहाँ सर्विस दी। आपको पूरी सैलरी मिल गई है 2014 से लेकर जो ड्यू थी? नहीं मिली मुझको। रिटायरमेंट मेरा 24 दिसंबर 2024 को हुआ। आज तक ग्रेच्युटी और बकाया वेतन मुझको नहीं मिला। ये फिलहाल आपको पीएफ का, तो जो पीएफ कमिश्नर के हम लोगों ने केस करवाया, तब वो पीएफ का तो इंडिविजुअल मेरा हुआ है, इंडिविजुअल आपका हुआ है, मेरा हुआ है, बाकी स्टाफ का भी नहीं हुआ है। बाकी स्टाफ का नहीं हुआ है। इंडिविजुअल लोग जो कमिश्नर के पास जा रहे हैं उनको किसी तरीके से पीएफ मिल रहा है, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। परेशानी है। और देखिए, लेडीज हैं, महिलाएं हैं जो कि सालों से सहारा में काम कर रही थी, उनका दुख दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सीधे बात करते हैं। आप लोग को सैलरी वगैरह नहीं मिली, पीएफ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। नगर निगम भी मिले हुए हैं, नगर निगम भी मिले हुए हैं, पूरी तरीके से सील ले, पैसा खा के आई है नगर निगम पैसा खा के आई है। मीडिया वालों को क्यों नहीं अंदर जाने दे रही है, क्यों नहीं जाने रही है? और सरकार इसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या बाबा के कान बंद है कि रोई जली हुई बाबा के कान में है? आप बताइए कि आप लोग की परेशानी क्या है, पीड़ा क्या है? आप लोग बाहर बैठे हुए सड़क पे। सब अधिकारी, मेरा नाम मंजू तिवारी है। 25 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारा सैलरी नहीं मिल रहा था। साल में 4-5 ऐसे करके मिल जाती थी। 12 महीनों में 4 महीने की सैलरी मिलती थी, 8 महीने की सैलरी नहीं मिलती थी। और किसी तरीके से हम लोग फिर भी आ रहे थे। फिर नगर निगम का ये इशू उठा। नगर निगम को दिख गई है। अब नगर निगम में जो ये बताइए, सीलिंग की कार्रवाई को निष्पक्ष हम कैसे माने? नगर निगम की जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारे यहाँ बहू रानी का भाई प्रेजेंट में अंदर से निकला है, वो आया था, वो नगर निगम में है। अब बताइए कि घर का आदमी क्या सील करेगा और क्या कार्रवाई? जो बहुत सारे सवाल हैं सौरभ, वो इस बात को लेकर के भी हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई हैं जो सालों से यहाँ पर आंदोलन कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनको सैलरी मिलेगी, उनका ग्रेजुटी मिलेगा, उनका प्रोविडेंट फंड मिलेगा। लेकिन जब सैलरी मिलने की नौबत आती है तो उनको बाहर किया जाता है। और नगर निगम का जो प्रवर्तन दस्ता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, क्योंकि पूरी जो कार्रवाई है सील किया जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ये बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े
बड़े बड़े धन्ना सेठ जिस तरीके से इन्होंने करप्शन की किया, सरकारों के साथ मिलकर के किया या उनकी करप्शन की अनदेखी सरकारों ने की, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी दुर्गत क्या होती है वो आपने साफ साफ दिखा दिया। सरकारों को खुद का बकाया नहीं मिलता, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए होते हैं उद्योगपतियों को, उसकी वजह से उनको इस प्रॉपर्टी को सील करना पड़ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? देखिए, बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। एक तो ये कि लखनऊ में ऐसा दरवाजा न राजभवन का है न मुख्यमंत्री आवास का है। सबसे पहले तो आप यहां से शुरू कीजिए, क्योंकि इनके घर के सामने जो रास्ता है तो वहां से सड़क टर्न हो जाती है, यानी कोई सड़क फिर अंदर जाके नहीं जाती। ये सुब्रत रॉय सहारा यहाँ रहते थे? सुब्रत रॉय सहारा यहाँ रहते थे। अच्छा। उनका यहाँ बंगला था, चेयरमैन का ऑफिस था, 4-5 लग्जरी गेस्ट हाउस थे, इसके अंदर एक बड़ी झील है, इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, इसके अंदर एक बाकायदा थिएटर है। इसमें सुब्रत रॉय सहारा के मेहमान आकर जब तक उनकी इच्छा होती थी तब तक रहते थे। जहां से यहां से उड़ते थे और एमबी वैली पहुंच जाते थे। मतलब आप इस ऐशो आराम और इस सुख सुविधा, इस लग्जरी का अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो चूंकि कर्मचारी हैं, सहारा इतनी बड़ी कंपनी है और बहुत से लोगों को उसने रोजगार भी दिया था, बहुत से लोगों को रोजगार दिया था। लेकिन ये सच है कि जो पैसा आया वो आम लोगों का ही पैसा गया, आम लोगों का ही पैसा फंसा। क्या वो पैसा वापस भी जा पाया क्या? और ये जो पूरी प्रॉपर्टी ये शान से खड़ी थी, सुब्रत रॉय सहारा का साम्राज्य भले ढहता गया, उनसे जुड़े लोगों की सैलरी रुकने लगी, उनसे जुड़े लोगों का जितने तरह की सुख सुविधा खत्म होती रही, लेकिन ये बना रहा। और कमाल की बात ये 24 के बाद इसमें नोटिस आई। ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना भाई। इनके ऊपर तो यूपीए के शासनकाल में ही सारे आरोप लग गए थे, सब कुछ हो गया था, कोर्ट से भी लेकिन कोर्ट में चल रहा है, सेबी ने एस्क्रो अकाउंट बना दिया है, उसके बावजूद वो पैसा सबको वापस नहीं हो पाया और अभी जाकर ये ताला लग रहा है। तो लोगों का गुस्सा तो देखिए। अब अगर इस प्रॉपर्टी को नीलाम भी करना है, सील किया है तो मतलब इसको अटैच कर लिया तो कुछ करेंगे ना इसका अपने नगर निगम वाले। ये तो इतनी प्राइम प्रॉपर्टी है कि उसको अगर कमर्शियल रेट पे बेच दें तो सब कुछ वापस। लेकिन सौरभ जी, उन एम्प्लॉयज को तो कुछ ये बिकेगा या इसमें भी कोई और डील हो जाएगी, ये भी समझिए। इसको लैंड है भैया, प्राइम लैंड है, तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपको 94-95 में बिल्कुल यहाँ पे एक हेलीपैड है, जैसे वो बता रहे थे, एक 5000 लोगों के वहां पर बात करने के लिए, रहने के लिए, मतलब एक ऑडिटोरियम है यहाँ पर, बहुत सारा, मतलब वहां पे अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाकायदा गाड़ी से ले जाया जाता था। और जब यहाँ फंक्शंस होते थे तो बाकायदा सहारा की एयरलाइंस थी जिसके जरिए लोगों को अलग अलग शहरों से यहाँ पहुंचाया जाता था। ये बहुत ही लग्जरी काइंड का था, विलासिता जो हम सोच नहीं सकते। 170 एकड़ का था, जिसमें से 130 एकड़ में जो है आवासीय परिसर बनना। सरकार इसका क्या करती है?